हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 7th की जियोग्राफी के दूसरे चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ का मुताला करेंगे। ज़मीन के बारे में कहा जाता है कि एक डायनेमिक प्लैनेट है जहाँ पे हर लम्हा कोई ना कोई तब्दीली वाक़ई होती रहती है। तो आइए जानते हैं कि ज़मीन का इंटीरियर यानी कि ज़मीन अंदर से कैसी है। तो कहा जाता है कि ज़मीन के अंदरून की मिसाल एक प्याज की तरह है, ओनियन। कहते हैं कि ज़मीन बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई, जिस तरह के आप इस प्याज को देख रहे हैं, अपने घरों में भी आपने प्याज देखा होगा, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसे एक वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसकी लेयर्स हैं वैसे ही ज़मीन की भी लेयर्स होती हैं। तो ज़मीन की कौन कौन सी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं और वो क्या कहलाती हैं, आइए देख। ज़मीन की बुनियादी तौर पे 3 लेयर्स हैं जिनको क्रस्ट, मेंटल और कोर कहा जाता है। जो जमीन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिसको अपर मोस्ट लेयर या टॉप हार्ड लेयर भी कहते हैं, इसको क्रस्ट कहा जाता है। इसके ठीक बिल्कुल नीचे दूसरी लेयर है जिसको कहा जाता है मेंटल, और इस मेंटल की गहराई जो है, इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर है। और क्रस्ट जो ऊपर वाली लेयर है उसकी गहराई इन तीनों में से सबसे कम है। कॉन्टिनेंटल मासिस पे या बड़े अज़मों में अगर हम देखें, खुश्की वाले इलाकों से अगर हम इसकी गहराई को देखें तो वो 35 किलोमीटर होती है। वहीं पे समुद्रों में इसकी गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर होती है। और तीसरी वाली जो लेयर है जिसको कोर कहा जाता है, ये जमीन की सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। और इसका रेडियस तकरीबन 3500 किलोमीटर का होता है। इसका रेडियस तकरीबन 3500 किलोमीटर का होता है। और ये बनी हुई होती है दो अशिया की, दो मिनरल्स की, जिन्हें निकल और आयरन कहते हैं। इसीलिए कभी कभी इस कोर को नाइफ कह के भी पुकारा जाता है। नाइफ यानी कि Ni स्टैंडिंग फॉर निकल और Fe स्टैंडिंग फॉर फेरस विच मीन्स आयरन। क्रस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमीन की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, टॉप मोस्ट सरफेस, जिस पे हम रहते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिस पे हम इमारतें, बिल्डिंग्स तामीर करते हैं। और इस लेयर की, जैसे कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी गहराई जो है वो 35 किलोमीटर होती है बड़े अज़मों में, और वहीं बहरे आज़मों में यानी कि समुद्रों में इसकी गहराई जो है वो सिर्फ 5 किलोमीटर होती है। इसीलिए इसको थिनेस्ट लेयर भी कहा जाता है, यानी कि बाकी 2 लेयर्स जो हैं उनके मुकाबले में ये पतली होती है। अब जो हमने इसमें 2 चीज़ें देखी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया, यानी कि वो वाले हिस्से जिन्हें हम बड़े अज़म कहते हैं और वो वाले हिस्से जिन्हें हम, वो वाला क्रस्ट जिसे हम ओशन कहते हैं। तो जो ये कॉन्टिनेंटल मास है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, या ज़मीन का वो हिस्सा जिसे बरे अज़म कह के मुखातिब किया जाता है, या फिर खुश्की के वो इलाके जिन्हें कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, ये बने हुए होते हैं सिलिका और एल्यूमिना के। इसीलिए इन्हें कभी कभी सियाल भी कहा जाता है, जहाँ Si का मतलब सिलिका होता है और Al का मतलब एल्यूमिना होता है। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो बना हुआ होता है बुनियादी तौर पे सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि सिलिका तो दोनों में मौजूद होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी और ओशनिक क्रस्ट में भी। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिका के साथ एल्यूमिना होता है, वहीं पे ओशनिक क्रस्ट में सिलिका के साथ मैग्नीशियम होता है। इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। Si का मतलब सिलिका होता है और Ma का मतलब मैग्नीशियम होता है। इसके बाद वाली जो दूसरी लेयर है उसे कहते हैं मेंटल। ये क्रस्ट के बिल्कुल ठीक नीचे होती है और इसकी गहराई तकरीबन 2900 किलोमीटर होती है। उसके बाद जो तीसरी लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, जिसको इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, उसका नाम है कोर। और इसका रेडियस जो है वो है तकरीबन 3500 किलोमीटर, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। और ये बुनियादी तौर पे बनी हुई होती है निकल और आयरन की, इसीलिए इसको नाइफ भी कहा जाता है, यानी कि निकल का Na और फिर फेरस का Fe। फेरस मतलब आयरन होता है, तो इसलिए नाइफ भी कहते हैं इसको। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये याद रखने वाली बात है कि ये जो सेंट्रल कोर होता है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और प्रेशर भी यहाँ बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं कि ज़मीन की जो क्रस्ट है, टॉप मोस्ट लेयर जो है, वो किसकी बनी हुई होती है, किन चीज़ों की बनी होती है। तो ये बनी हुई होती है रॉक्स की। अब अगर आप कहेंगे कि रॉक्स क्या होते हैं, तो रॉक्स होते हैं नेचुरल मास ऑफ मिनरल, यानी कि रॉक्स हम कहेंगे कि ये नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर है, तो इससे फिर बन जाता है ज़मीन का क्रस्ट। रॉक जो होते हैं ये बहुत किस्मों के हो सकते हैं, इनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, साइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, और टेक्सचर यानी कि सरफेस का टेक्सचर बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास 3 तरह के रॉक्स होते हैं। इग्नेवस रॉक, एक पहले वाला जो है इग्नेवस रॉक होता है,
उसके बाद दूसरे वाला रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, और तीसरे वाला रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर में इग्नियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है और ये मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके बाद ये जो इग्नियस रॉक हमने देखा, इसके भी दो किस्म होते हैं, सब टाइप्स आप कह लें, दो किस्म इसके होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स, या हम कहें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, या किस तरह के रॉक को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन के अंदर से जो माल्टन मैग्मा निकलता है, माल्टन लावा निकलता है, वो ज़मीन के बाहर नहीं आ पाता और ज़मीन के क्रस्ट के अंदर ही, यानी कि सतह ज़मीन के अंदर ही, बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही रहता है, वहीं पे वो कूल हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और एक रॉक वजूद में आता है जिसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट रॉक जो है वो इस तरह के रॉक की एक एग्जाम्पल है। फिर दूसरी तरह का रॉक जो है हमारे पास वो है एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स उस तरह के रॉक्स को कहते हैं, या उन तरह के रॉक्स को कहते हैं जो माल्टन लावा जब ज़मीन के बाहर निकल आता है और वहाँ पे वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है और उसकी वजह से फिर एक रॉक वजूद में आता है जिसको फिर हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बसाल्ट एक किस्म का रॉक है जो एक्सट्रूसिव रॉक की मिसाल है। इसमें कुछ की डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने चाहिए ताकि आपको ये समझ आ जाए और याद रहे कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है।